इस वीडियो में हम प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रीएम्बल इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। प्रीएम्बल कंटेन्स द इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वैल्यूज एंड गोल्स। बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. If there is any lack of clarity in the constitution, the judiciary turns to the preamble in its interpretation of the relevant provision. ये भी सही स्टेटमेंट है. It is a microcosm of the constitution. ये भी सही है. तो these four statements will be directly asked into your prelims examination. So these statements are correct. So the correct answer will be 1, 2, 3 and 4. So the correct answer will be option number D. Okay. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन्स. द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरूबरी यूनियन केस रूल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गलत बात है. बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड केस, इन केशवानंद भारती केस, reverse the decision and ruled that preamble is not a part of the constitution. So basically statement को रिवर्स कर दिया गया है. केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस में दिए अपने रूलिंग को रिवर्स कर दिया और कहा कि प्रीएम्बल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. बट बेरूबरी यूनियन केस में क्या कहा था कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर ओपिनियन को रिवर्स कर दिया और कहा कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में समझना क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछ रहा है. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस, प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड. ओके. सेकेंड, sovereignty means that there is no authority above the government either outside or inside the country. The Constitution 42nd Amendment Act 1976 introduced the word socialist, secular and integrity into the preamble. The concept of basic features was introduced by the Supreme Court in the Berubari case 1960. C. अब इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द बेरूबरी केस. बिल्कुल गलत बात है. बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? केशवानंद भारती केस 1973 में. सो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है. सेकंड देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इनटू द प्रीएम्बल. ये बिल्कुल सही है क्योंकि आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में, जिसके थ्रू ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में जोड़े गए हैं. Sovereignty means that there is no authority above the government either outside or inside the country. ये बिल्कुल सही बात है. Sovereignty means our government is free to take the decisions, be it for outside or for entire country. According to the Supreme Court in the केशवानंद भारती केस, preamble cannot be amended. अब देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा एम्बिगुअस है. एम्बिगुअस इन सेंस कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, बट उस जजमेंट में ये नहीं कहा था कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है. अगले नेक्स्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है. स्टेटमेंट 4 गलत है. क्यों? क्योंकि बेसिक फीचर का जो कॉन्सेप्ट था दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन केशवानंद भारती केस. ओके, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. ये डायरेक्ट डिफिनीशन पूछ लिया जाएगा, जैसे एक बार लिबरल का डिफिनीशन पूछा गया था. ओके, देखते हैं.
सोशलिज्म मीन्स ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे बेनिफिट पीपल इक्विटेबली। बिल्कुल सही बात है। जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं जिससे प्रोडक्शन होता है उनका ओनरशिप अगर गवर्नमेंट के पास होगा तो सभी लोगों को, चाहे वो गरीब है अमीर है, सभी को इक्वली बेनिफिट करेगा। सो सोशलिज्म का मतलब बिल्कुल यही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटीज। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब जो जस्टिस है वो सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, जिसको जिस नीड की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उसको उतना जस्टिस मिलना चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी मीन्स दैट नो लॉ और रूल इज लेजिटिमेट अनलेस इट रेस्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। अगेन एक बार फिर पढ़ते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी मीन्स दैट नो लॉ और रूल इज लेजिटिमेट अनलेस इट रेस्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ देखते हैं, द वर्ड पीपल इन द प्रीएम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट एंड thus implies parliamentary sovereignty in an indirect democracy like us or ours. So all the statements are correct. So the correct answer will be all the above. ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा वर्ड द पीपल है इन प्रीएम्बल में, ये क्या डिनोट करता है कि जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हम डायरेक्टली तो नहीं जाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so these questions are very important. These statements can be directly asked into your exams. Okay, thank you for watching. Have a great day.